जी, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। तो ये आपके पास दी हुई है, इस टाइप की इक्वेशन होती है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक देखें, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन आर मोर टर्म्स, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होंगी उसमें, इन विच द वेरिएबल्स इज रेज टू मैक्सिमम पॉजिटिव पावर 2, जिसमें जो वेरिएबल होगा, जैसे ये यहाँ वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। यहाँ पे उसकी पावर 2 है, यहाँ पे देखें ये 1 पावर होती है, और यहाँ पे जो x है ही नहीं, इट मीन्स x की पावर 0 है साथ, दैट इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो हमने x 0 लिखा ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन मेथड है, ये भी आपने शायद पिछली क्लासेस में किया होगा। फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये भी आप पढ़ चुके हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला। इन 3 मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और उसमें जो वेरिएबल होता है एक्स, उसकी भी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। याद रखें कि कोई भी इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक होती है उसमें एक्स की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसकी 2 वैल्यूज़ एक्स की आएंगी। वैसे इससे पहले हमारी जो 1 पावर होती है ना, उसमें आप x की एक वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं लीनियर इक्वेशन जैसे कहेंगे, x की पावर उसमें 1 होती है। जैसे ये मेरे पास, मैं यूँ लिखती हूँ 5x इज़ इक्वल टू 10, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। तो हम इसमें x की वैल्यू आपने निकाली हुई होगी कि इसमें x की वैल्यू 2 आती है, तो ये हमारे पास सिर्फ एक x की वैल्यू है जिसे हम 2 कह रहे हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन होती है। x की पावर जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो वो लीनियर होती है। अब हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम पावर 2 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें जितने भी मेथड हैं उन सब की एग्जांपल्स दी हुई हैं। वही एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे, वही मेथड्स, और फिर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड कैसा होता है। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, इसको आपने ऐसे सॉल्व करना है कि जो ये कांस्टेंट है यहाँ पे, ये वाला, इसको आप इसके आपने 2 पीसेस करने हैं। यानी आपने 2 ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, प्लस का 10, वो भी याद रखिएगा, प्लस है इसके साथ। अलजबरा में ये जो साइन है, ये इसको आप ज़रूर देखा करें कि ये प्लस का 10 आए, और हम प्लस करते हैं तो माइनस का 7 आए। तो ये देखें, यहाँ इन्होंने ये बताया हुआ है, ये देखें 10x² कैसे आएगा। अगर हम 10 के 2 पार्ट्स कर लेते हैं, -2x और -5x, तो ये हमारे पास 2 पार्ट्स बन जाएंगे 10 के। तो हम वही 10, और ये भी कीजिएगा कि ये जो -5 और -2 हैं उनको हम ऐड करें तो माइनस का 7 ही आए। देखिए, हम जैसे आप छोटी क्लासेस में यूँ करते होंगे, माइनस का 5x और माइनस का 2x है, इनको आप ऐड करते हैं तो आपके पास ये माइनस का 7x आता है। ठीक है, तो हमने इस -7x की जगह -5 और -2 लगाना है। ये देखें, ये हमने ये लगा दिया इस स्टेप में। फिर आप क्या करते हैं, इन 2 में से x कॉमन, फिर इन 2 में से 5 कॉमन। ठीक है, अंदर हमारे पास आ जाएगा x - 2। तो हम फिर क्या करते हैं, हम फिर ये करते हैं कि इस x-5 को लिख लेते हैं, और फिर इस x-2 को एक बार लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास, या यूँ समझें आप, जैसे भी सिंप्लीफिकेशन आप करते होंगे पहले से, आपको पता होगा कि सिंप्लीफिकेशन इसकी कैसे हुई, कि इन दोनों टर्म्स में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इसमें हमारे पास x-2 कॉमन है, वो हमने कॉमन ले लिया। तो इस टर्म में हमारे पास x बचा बाकी, और इसमें से 5 बचा, तो हम लिख लेंगे x-5। तो फिर आप ऐसे कीजिएगा कि x-2 इक्वल टू 0 एंड x-5 इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और एक यहाँ से निकलेगी, तो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा 2 एंड 5, 2 x की वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं। ये हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इस एक्सरसाइज में हम यूज़ करेंगे दूसरा मेथड, वो है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमें जो इक्वेशन दी जाएगी वो ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, उसमें हमने इस कांस्टेंट को अब हम इस साइड पे ले गए हैं, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। फिर आपने देखना है कि आपके पास, जैसे हम a + b का स्क्वायर खोलते हैं ना, तो हमारे पास ऐसे आता है, हम लिखते हैं उसको a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। तो हम जब अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a + b का स्क्वायर। ठीक है,
होता क्या है उसमें ये जो टर्म है ये वाली, इसका भी हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए, ये वाली जो टर्म है इसका भी हमारे पास स्क्वायर होना चाहिए। दरमियान में 2 फार्मूले वाला होता है, और फिर फर्स्ट टर्म होती है जो कि ये है, और फिर सेकंड टर्म होती है जो कि ये है। अब हमने ये सारी चीज़ें पूरी करनी है, लेकिन यहाँ देखें तो हमने कंप्लीट स्क्वायर इसको बनाना है, लेकिन इसके पास 2 टर्म्स हैं, हमें एक तीसरी टर्म लानी है। वो कौन सी बनेगी? वो जो ये 4x है इसके अंदर पाई जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हर स्टेप हर जगह हम यही करेंगे कि जो ये दरमियान वाली टर्म है इसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो टर्म आएगी हम उस टर्म को बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास 4 था, हमने 4 को डिवाइड किया, यानी 4 को डिवाइड किया 2 पे, हमारे पास आंसर आया 2। तो हम उस 2 के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे। क्या करना है आपने? ऐड करना है हमने 2 के स्क्वायर को बोथ साइड्स पे। तो बोथ साइड्स पे 2 के स्क्वायर को हमने देखें ऐड किया, इधर भी, फिर ये हमारे पास स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, ये कैसे हो गया? a का स्क्वायर प्लस ये b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला होता है हमारे पास। हमने इसको इकट्ठा करके स्क्वायर में लिख दिया, तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। इधर से भी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर ये हमारे पास आ गया 441, तो 441 का स्क्वायर रूट लिया, तो ये हमारे पास 21 आया। तो हमने लिखा कि x + 2 = प्लस माइनस स्क्वायर रूट्स में आपने पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट जब ले लेते हैं इसका तो ये प्लस माइनस 21 में लिखते हैं हम इसके। तो x + 2 = 21 भी होगा और x + 2 - 21 भी होगा। बेशक आप लाइन लगा लिया करें दरम्यान में, फिर आप एक साइड में ये लिख दिया करें, दूसरी साइड पे ये लिख दिया करें, एक साइड पे प्लस वाला, दूसरी साइड पे माइनस वाला। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी, वो ये हैं आपके पास। ये दूसरा मेथड हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। अब है क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारे पास, ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। x = -b + -b² - 4ac/2a, ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें ए बी सीज कौन से होते हैं देखें, इसको इस नंबर को कहते हैं हम ए होगा, इसके साथ इस x वाली टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होगा जो कि 1 है उसे हम b कहेंगे, ये जो नंबर होगा c कहेंगे। लेकिन आपने अलजबरा में साइंस का ज़रूर ख्याल करना है। a = +6, b = +1, c = -15 वैल्यूज़ आप लगा दें। फिर आपने ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले के अंदर डाल देनी है। जो फार्मूला आपने लिया है उसमें जहाँ जहाँ a है, b है, c है, सारी वैल्यूज़ डाल दें, उन्हें सिंप्लीफाई करें, प्लस माइनस करें। तो फिर आपके पास क्या होगा कि ये देखें x = -1 प्लस ऑफ 361 का स्क्वायर रूट निकालें, कैलकुलेटर पे ही निकाल लीजिए, तो आपके पास 19 आएगा। तो -1 + 19 = x, और ये अब क्या कहा था मैंने, कहा था दरम्यान में बेशक लाइन डाल दिया करें। तो x = -1 और प्लस का एक दफ़ा 19 ले लिया, एक दफ़ा माइनस का 19 ले लिया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करना। तो आपको एग्ज़ाम में भी जब आएगा तो आपको जिस मेथड से वो कहेंगे आपने उसी मेथड से करना होगा। ये ना हो कि वो आपसे कहें कि क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें तो आप उसे फैक्टराइज़ कर दें। ठीक है, तो वो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब वो कहे आपसे फैक्टराइज़ करें तब आपने फैक्टराइज़ करना है, जब आपसे कहें फार्मूला यूज़ करें तब आपने फार्मूला यूज़ करना है, जब आपको कहें कंप्लीटिंग स्क्वायर से करें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही करना है, किसी और मेथड से नहीं करना। हाँ, अगर वो ये कहता है कि बस जस्ट सॉल्व तो फिर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक्सरसाइज है हमारे पास, देखें यही अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने क्या करना है, आपने पहले ज़रा मैं क्वेश्चन 2 की तरफ आती हूँ। ये देखें, ये जैसे हमने एग्जांपल की थी, ये कि वैसे का वैसे ही है ये कि हमने 12 के 2 पार्ट्स बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 7 आए। तो हमने ये इस तरह बना दिए। ठीक है, अच्छा अब देखें कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया कि थोड़ा सा ये ख्याल रखा करें, जब भी आपके पास जो x² वाली टर्म है यहाँ सबसे पहले अगर कांस्टेंट 1 हो तब तो हम यही करेंगे जैसे हमने एग्जांपल की थी कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस या माइनस करें तो 7 आए। लेकिन अगर यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाता है इधर x के साथ, जैसे ये 3 आया हुआ है, तो फिर आपने जो नंबर मल्टीप्लाई करने से आना है वो हमारे पास 1 नहीं होगा, वो 3 होगा। यानी इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आएगा वो हम ढूंढेंगे।
यानी अब 3 को और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने अब 3x² के पीसेस करने हैं। ये देखें यहाँ 3x² के किए हुए। आप सोचेंगे कि मैंने बताया तो यही था कि यहाँ जो नंबर यहाँ होता है उसके पीसेस करेंगे, लेकिन ये उस वक्त करेंगे जैसे मैंने इस क्वेश्चन का बता रही हूँ, जब आपके पास यहाँ कांस्टेंट 1 हो तब। अगर यहाँ कांस्टेंट 1 नहीं है, कुछ और है जैसे कि इसमें है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 3 और 1 का। फिर आप देखेंगे कि 3x² बनेगा। तो हमने 3x² के दो पार्ट्स बनाए, 3x एंड 1x। ठीक है, उसको हमने ये लिख दिया 3x एंड 1x, जिनको प्लस करते हैं तो 4 आता है। फिर उसी तरह सिंप्लीफाई किया, यहाँ से 3x कॉमन ले लिया और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया, यहाँ से 1 कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, 3x + 1 लिख देंगे और साथ ये जो x + 1 था हमारे पास ये और ये उसको लिख दिया। देन आप लिखें कि x + 1 = 0 एंड 3x + 1 आल्सो = 0। दोनों को दरमियान में बेशक लाइन डालें, फिर आप लिख दें इसको ऐसे, और यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स निकल आए, ये और ये x के 2 रूट्स हैं। क्वेश्चन 2 के बारे में आपको बता दिए। क्वेश्चन 3 देखें, उसमें अब क्या कहा था आपको, ये जो x² है इसके साथ एक कांस्टेंट आ गया 9। तो हमें जो नंबर चाहिए वो चाहिए 45, माइनस का 45। 9 × -5 दैट इज इक्वल टू -45x²। तो -45x² को हमने पीसेस किए, यानी उसे फैक्टराइज किया, तो 3 और 15 बने हमारे पास दो नंबर्स। इनको हमने देखा तो ये हमारे पास 3 और 15, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 12 आएगा, जो कि ये हमें 12 है, मिल गया ये। फिर क्या करें, इन दो टर्म्स में से कॉमन आएगा वो निकाल लें, इन दो टर्म में से जो कॉमन आएगा वो निकाल लें। ये जब हमने कॉमन निकाल लिए तो फिर क्या होगा, 3x - 5 को लिख दिया, और फिर ये जो 3x + 1 और 3x + 1 हो गया, इसको एक बार हमने कॉमन लेके लिख दिया। फिर इट मीन्स 3x + 1 = 0 एंड 3x - 5 = 0। ऐसे आप करें और x की दो वैल्यूज़ निकाल लें, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन 1 2 3 4 हैं ये सारे इसी तरह से ही होंगे। क्वेश्चन 5 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वो भी इजी है। आपने पहले इसको सिंप्लीफाई कर देना है। इसको कैसे, ये क्वाड्रेटिक हमें लग नहीं रही, जैसे हमने कहा था क्वाड्रेटिक होती है तो x की पावर 2 होती है, वैसे नहीं लग रही। तो क्या करें, आप मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई कैसे करना है, x को x के साथ करें, x², x को 7 के साथ तो 7x। इसी तरह से इसको भी, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर 1 को x के साथ, फिर इसको इसके साथ। देन आप इन्हें सिंप्लीफाई कर दें, x² वाली टर्म्स अलहदा कर लें, x वाली अलहदा, कांस्टेंट अलहदा। तो हमारे पास ये जो यहाँ से टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास 2x² में से x² निकालें तो x² आता है, x² - 4। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास एक्सेस की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी। यही हमें चाहिए था, x की दो वैल्यूज़। ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा, फिर हम जो है हमारे पास ये भी हैं कुछ, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी ड्राइव किया हुआ है। कभी आपको एग्जाम में आ सकता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको मैंने बताया है आता कहाँ से है वो, उसको ड्राइव करें पहले। ठीक है, किससे ड्राइव करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही ड्राइव करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी, ये जनरल है। आपसे कभी कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो वो ये होती है x² + bx + c। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको ले लेंगे, पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देंगे। ये कर दिया हमने। फिर हमारे पास ये आ गया इस तरह से, जैसे हमने अभी मैंने आपको बताया कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है वो आ गया, उसी फॉर्म में आ गया। यानी पहले x का स्क्वायर है, फिर साथ x है, फिर एक कांस्टेंट टर्म थी जिसको हम इस साइड पे ले गए थे। आप अब भी ऐसे करें, उस कांस्टेंट टर्म को अगली साइड पे ले आएँ तो माइनस में हो जाएगी। अब मैंने क्या कहा था कि फार्मूले के अंदर हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसमें क्या करते हैं कि इस चीज़ के अंदर इसमें जो कुछ भी है ये हमारा 2ab है। जो हमारा फार्मूला बना था a² + b² + 2ab, वो 2ab है। अब हमने क्या करना है, यही जो टर्म हमें दी गई है उसे आप 2 पे डिवाइड कर दें। ये हमने b/a को डिवाइड किया यानी 2 पे, तो ये हमारे पास 1/2 आ गया। ठीक है ना, उसको ऐड करना है दोनों साइडों पे। ठीक है, तो दोनों साइडों पे जब हम ऐड करेंगे इसको, तो यहाँ भी हमारा ये ऐड हो गया, ये भी हमारा इस साइड पे भी ऐड हो गया। तो फिर हमारे पास हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि हमारे पास ये भी स्क्वायर बन गया और ये भी स्क्वायर बन गया। यानी ये हमारा a का स्क्वायर है और ये हमारा b का स्क्वायर है।
प्लस 2ab होता है हमारे पास। तो अब देखें 2 लिखे हैं और इधर फर्स्ट टर्म लिखे हैं, इधर ये सेकंड टर्म लिखे हैं, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इस पूरे को एक स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं। तो आप इसको यहाँ पे ले आएँ, अब ये हमारा स्क्वायर बन गया है। ठीक है, ये वो बता रहा है कि हम लिखते हैं ना कि ए स्क्वायर, मैं आपको बता रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये वाई और जेड की फॉर्म में लिख रहा है कि वाई का स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस जेड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्क्वायर बन गया। तो इस सारे को हमने स्क्वायर में ये बना दिया और बाकी जो बचता है वो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड है, ये हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ इस साइड पे, इस साइड पे भी, तो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट जो होता है ऐसे होता है, ये जो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास ये बचेगा और ये वाला स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो अब b प्लस 2a को इस साइड पे ले आएँ तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस के साथ, और ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसमें से फिर जो चीज़ समझ ना आए आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, मैं दोबारा भी इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ये कभी ड्राइव करना भी आपको आ सकता है। ठीक है, अच्छा जी, 5 क्वेश्चन है और नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं।